देखो, बिस्किट पे गायत्री तमाशा करने वाली थी, ये पता था। पर ये नहीं पता था कि गायत्री की गेम इस चीज में भी उल्टी पड़ जाएगी। मतलब जो अच्छा होना था वो हो चुका। चलो अब चालू करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में अंजलि को उठाया। भाई देर हो रही है, उठ जा। ओम की बहन को भी कॉलेज जाना है, घर के काम भी है, तो चलो उठो। तो जैसे वो उठी इतने में गायत्री आई कि ये मेरी नाइसा की इम्पोर्टेंट कुकीज थी, खत्म कैसे हो गई। बोला मैंने माँ जी से पूछ कर खाई थी। इस घर में माँ मालकिन है, माँ जी घर चलाती है या मैं चलाती हूँ, तो क्या मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। कितने बेशर्म हो। वैसे तो डायलॉग मारते रहते हो कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हम, और यहाँ बिस्किट के ऊपर बिस्किट खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। घर में तो ऐसे घुस गए हो, ऐसे बस गए हो जैसे कंफर्टेबली ये आपका घर हो। वैसे आपको पता ही है कि ओम और ईशा की शादी किस सिचुएशन में हुई है। फिलहाल में तो उनको अपनी ग्रह गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए, अपने आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में, जिससे दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और आप ऐसा कुछ कर रही हैं जैसे कि दोनों लड़ते रहें, हर घर में झगड़े होते रहे, तमाशे होते रहे, वो उन्हीं को सुलटाते रहे। एक दिन वो ओम अपने ही परिवार के लिए खड़ा रहेगा और ईशा आपके लिए खड़ी रहेगी, ये तो आपको पता ही है। तो इससे होगा क्या कि दोनों की ग्रह गृहस्थी हो जाएगी बर्बाद। वैसे मैं सही कह रही हूँ। आके आपकी मर्जी, समझदार हो आप। फिर उसने सुमित्रा ने बोला कि अंजलि को कभी देख, ये कड़वी बात बोलकर गई है बहुत, पर बोलकर सच गई है। मैं मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में बीच में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो, इससे पहले हम चले जाए। कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, जाएंगे घर से धीरे छुपके से निकल के। जहाँ गायत्री बोली, फूल तो फूल ही होते हैं पर ये गधे के फूल हैं। इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि इन्हीं की गलती है? कुछ समझाने के बाद मैनिपुलेट जल्दी हो जाते हैं। चलो, आहुति मिल गई दो लोगों की, सुमित्रा जी और उसकी बेटी की। इन दोनों को तो हटा दिया राम भवन से। अब बारी है इनकी जिंदगी में जहर घोलने की। सब्जी लेकर ईशा और माजी रास्ते से आ रहे थे, जहाँ पे लौकी की सब्जी लेके लौकी का हलवा बना के सुमित्रा जी को खिलाने वाले थे, पर सुमित्रा जी घर पे दिखी नहीं। जैसे ही सब्जी लेकर आया था, बाबूजी प्रेस कर रहे थे। ईशा ने बोला लाओ मैं करूंगी, मेरे होते हुए आप कोई काम नहीं करोगे। फिर ओम आया कि मुझे नाश्ता दो, नए नवेले दुल्हन को, दूल्हे को सॉरी। फिर बोला कि अभी तक नीचे नहीं उतरे, अभी इतनी देर तक मम्मी सोती नहीं। जब ईशा ऊपर गई तो कमरे में ना बैग था ना सामान। फिर आके ओम को बोला कि ये दिक्कत है, बोला लगता है चले गए हैं। ओम और ईशा ढूंढने के लिए निकल गए। हर चप्पा चप्पा छान मारा, उसके दोस्तों को बोला ढूंढने के लिए। वो मंदिर पहुंचे, मंदिर में आरती चालू थी। आरती में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तभी उसके दोस्त मंदिर पहुंचे, ओम को फोन किया, क्योंकि ओम ने हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। मिले के घर पे पहुंचे, वहां पे भी नहीं थे। फिर फोन किया उसके दोस्त ने कि यहाँ मंदिर में आ जाओ। पहुंचे मंदिर में, गले लगाया और बोला चलिए, बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं है। बस कुछ शर्म और कुछ वो थी जो हम नहीं रह सकते उसके घर पे बेटी के, इसके लिए वो शर्म के मारे हम लोग आ गए। फिर बोला वो भी आप ही का घर है। ओम ने बोला यस आप ही का घर है, चलिए। बोला नहीं चल सकते, सॉरी ओम बेटा, माफ करना, हम नहीं आ सकते। बोला ठीक है, अब राउंड वन मत आइए। ईशा ने बोला क्या बोला कल तक तो तुम। बोला ईशा शांत, आपका बंदोबस्त हम कहीं और कर देते हैं, ताकि आप शांति से एक जगह पे रह पाए घर के अंदर। फिर उसके दोस्त ने बोला मेरे घर के ऊपर का कमरा 1 BHK का है, यानी 1 बेडरूम हॉल किचन है, अगर चलता हो तो सही है। फिर उसके कमरे में पहुंचे, शॉर्ट आउट खत्म हो। जहाँ ओम बोला था जुगाड़ तुम्हें पसंद नहीं है, और ये देख जुगाड़ ही काम आया आज। चल ज्यादा इतराओ मत, चलो अभी चलते हैं। फिर रूम की हालत बहुत टाइट थी। रूम को चारों लोगों ने मिलकर सफाई किया। फिर कॉकरोच की बात पे मस्ती हुई, सारे दोस्तों ने ओम को चिढ़ा रहे थे कॉकरोच देखकर। फिर वही कॉकरोच मरा हुआ उठा के ईशा ने भी ओम को परेशान किया। ऐसे ही परेशान करते, मस्ती करते करते घर का कलर, घर का रसोई का किचन, घर की सब्जी सामान सब कुछ आ गया। बस एक 5 मिनट के म्यूजिक में पूरा घर रेडी हो चुका। जहाँ ओम और ईशा घर पे पहुंचे, जहाँ गायत्री भी पहुंची, जहाँ पे बापूजी और सब लोगों ने पूछा ठीक है सुमित्रा जी, बोला ठीक है।
वो क्यों गए? पता नहीं घर में किसी को दिक्कत होगी इसके लिए चले गए हैं। फिर गायत्री बोली कि तुम मेरा नाम ले रही हो। ओम ने बोला उसने तो आपका नाम लिया भी नहीं, पर चोर की दाढ़ी में टिंका क्यों दिख रहा है? कहीं आपने तो कहीं कुछ नहीं किया जिसकी वजह से सुमित्रा जी ने क्या मेरा नाम लिया कि मेरी वजह से ही वो घर छोड़ के गई थी? बोला नहीं, नाम तो नहीं लिया, पर आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हो उस तरह से लग रहा है कि आपके मन में चोर है। तो बस इसी सिचुएशन पे बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म करने के लिए वो लोग कमरे में पहुंचे जहाँ पे चॉकलेट रखी गई और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मीठा खिलाया गया। जहाँ गायत्री अचानकली रूम के अंदर घुस गई कुछ कागज पत्ते लेकर। जहाँ ओम ने बोला वहीं रुक जाओ। अब ओम उसको मैनर्स के ज्ञान सिखाएगा कि किसी कपल के कमरे में नॉक करके आना चाहिए। आई डोंट नो आगे क्या ज्ञान पेलेगा ओम और गायत्री क्या ज्ञान पिलवाएगी, वो कागज में क्या है वो सब कुछ कल पता चलेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।